नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल के बारे में। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि ओटीआर इसमें नया कुछ इंक्लूड हुआ है और अभी एसएससी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा कुछ टीचर्स की एसएससी के चेयरमैन से भी मीटिंग वगैरह हुई थी। तब जाके उन्होंने ओटीआर वाला सिस्टम लागू किया था कि हम ओटीआर वगैरह भी करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के थ्रू। तो इसलिए ये वीडियो बना रहे ताकि कोई गलती ना हो। आपने देखा भी होगा 2024 में भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट एसएससी ने करे थे और इस बार भी एसएससी ऐसा कर सकती है क्योंकि इस बार वो ये नहीं चाहती कि कोई भी फर्जी स्टूडेंट एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जान लेते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आप ऑनलाइन वाली दुकान पे भी जाते हो उनके पास में तो वो यही बोलेंगे और वहाँ पर नोटिस भी लगा होता है कि जो भी फॉर्म हम भर रहे हैं वो आपकी स्वेच्छा से भर रहे हैं, आपसे पूछ के ही कर रहे हैं सब कुछ। तो जो भी अगर लास्ट में अगर आपका फॉर्म वगैरह कुछ रिजेक्ट होता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि आपने वो चेक नहीं किया। तो इसलिए हम पहले ही अवेयर रहे कि भाई हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो सही है या नहीं। भले आप उनसे फॉर्म भरवा रहे लेकिन एक एक चीज़ आपको ही चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं इस पर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी सीजीएल है उसका नोटिफिकेशन 9 जून का आया था और इसके फॉर्म भरना भी 9 जून से ही स्टार्ट हो गया था। इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई को है, लेकिन 4 जुलाई को हमने को वेट नहीं करना है क्योंकि एसएससी की साइट का आपको पता है लास्ट टाइम में इसके फॉर्म नहीं डलते हैं। और अभी तो मतलब एक साथ 4 नोटिफिकेशन के आपके पास में फॉर्म डले हुए हैं, तो आराम से आपको अभी फॉर्म भर देना है अगले 3-4 दिनों के अंदर ही। और इसकी जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त को होनी है और मेंस जो है दिसंबर में होनी है इसकी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपन ओटीआर को भरना। ये एसएससी की साइट है। ठीक है, ये एसएससी की साइट है जिसका नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। ये अगर आप सर्च करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, और आपको कहाँ जाना है, आपको अप्लाई पर जाना है। अप्लाई पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन है जो है ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर वाला। और उसके बाद देखेंगे अपन, अच्छा वाइट है यार, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओटी, ये रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब फिर से हम ब्लैक पे मूव हो जाते हैं और अगले पेज पर चलते हैं। चलो ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर भरनी है हमारी पर्सनल डिटेल्स। जैसे हम वहाँ पे गए, हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले हम गए पर्सनल डिटेल्स पर। अब पर्सनल डिटेल्स पर हमें क्या क्या फिल करना है वो बता देता हूँ। आपका आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड फिल करना है और उसके बाद कैंडिडेट नेम जो भी आपका नाम है वो करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उन्होंने दे भी रखा है बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज partial and it should be complete within 30 days following which your data would be automatically delete। अगर आपने यहाँ पर अपने जो भी उनने मांगा था, एसएससी ने मांगा था, अपनी डिटेल्स भर दिए तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, वरना आपकी जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी यहाँ से। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड इज शेयर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यूज इट टू साइन इन टू योर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में आपका वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा, जिसका यूज़ करके आप अपना परमानेंट पासवर्ड वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, वो केवल आपका वन टाइम पासवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके पास में ऐसा एसएससी अलर्ट के द्वारा क्या आ जाएगा, मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। और सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये ओटीपी। यहाँ पर आपको क्या दिया, योर रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में आपको क्या दे दिया गया, पासवर्ड दे दिया गया। ठीक है, अच्छा ये भी बोला है रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीट विद इन 14 डेज फॉलोइंग विच योर डाटा वुड बी डिलीटेड। ठीक है,
अब आगे अब हम पूरा क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। अब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, अपने ओल्ड पासवर्ड मतलब जो एसएससी ने मेल किए थे वो वाले पासवर्ड डालने हैं और न्यू पासवर्ड बनाने हैं। अब न्यू पासवर्ड कैसे बनाने हैं, न्यू पासवर्ड बनाने में बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। एसएससी ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कैसे बनाना है। देखो पासवर्ड सबसे पहले तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। दूसरा, इंक्लूड 1 और मोर अपर केस लेटर। तीसरा क्या है, इंक्लूड 1 और मोर लोअर केस लेटर्स। अगला क्या है, इंक्लूड 1 और मोर नंबर, इंक्लूड 1 और मोर स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पर आपके पास में 8 कैरेक्टर का होना चाहिए टोटल। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है उन्होंने, अपर केस का लेटर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये तो पता ही होगा। और यहाँ पर लोअर केस का मतलब जैसे ए वाला बी, एच, ये वाला यूज़ होना चाहिए। इंक्लूड 1 और मोर नंबर पता है 2 3 4 5 6 से यूज़ होना चाहिए। इंक्लूड 1 और मोर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, ऐसा। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1998 है, तो मान के चलो वो दिल्ली में रहता है, तो मैंने बोला दिल्ली का डी कैपिटल लिख देता हूँ और मैंने लिख दिया उसको दिल्ली और बीच में लगा दिया @1998। तो ऐसे भी आप पासवर्ड बना सकते हो, ये मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। आपका पासवर्ड भी क्या हो गया, क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। और फिर आप क्या करोगे, आगे वापस से अपनी डिटेल्स फिल करोगे। वहीं पर जाके रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा दे रखा है ये यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा था, H2ZTE, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना, तो आप लॉगिन हो जाओगे। अब जैसे आप लॉगिन होगे, आपको फिर से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका। यहाँ पर आपकी कैटेगरी फिल करनी है, नेशनलिटी फिल कर देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स वो कर देनी है। अच्छा, अदर वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे किसी के गाल पे तिल होता है तो आप बोल दो भाई मोल ऑन चिक। और उसके बाद आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर किसी को कुछ डिसेबल पर्सन है और उनके पास सर्टिफिकेट है वैलिड, तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है और साथ में ये भी बताना है कि प्रेजेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस से मेल खाता है या नहीं खाता है। मतलब अगर आप आधार कार्ड पे कुछ एड्रेस है और आप कहीं और रहते हैं तो वो सेम है या नहीं। अगर रेंट वगैरह से रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही वाला डाल देंगे जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में जो भी आपकी एडिशनल डिटेल्स है वो सेव्ड सक्सेसफुली कुछ ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ पर ओके दबाएंगे और फिर आपको यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन करने के लिए बोला जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी वो सही है या नहीं, और अगर ये गलत पाई गई तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे आप, आई एग्री, इस पर क्लिक करोगे तो आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, और आपके पास में इस पर क्लिक करना है डिक्लेयर पर। अब जैसे ही आप डिक्लेयर पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, सक्सेस, डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। और आपका OTR कंप्लीट हो चुका। अब आपके पास में क्या दे दिया उन्होंने, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और दूसरा क्या आ गया आपके पास में, पासवर्ड आ गया। अब जब आप फिर से अपनी आईडी लॉगिन करोगे, वहाँ पर आपको 4 फॉर्म दिखेंगे, एक SSC CGL का दिखेगा, फेस 13 का दिखेगा, और उसके बाद में GST का दिखेगा, और अभी कौन सा आया था, और हाँ ये 3-4 फॉर्म आपके पास में दिखेंगे। कौन सा आया था, स्टेनो का आया था, है ना, स्टेनो का आया था। ये 4 फॉर्म दिखेंगे आपके पास में। तो जो भी आपको फॉर्म फिल करना है, जैसे हमें तो SSC CGL का करना है, तो SSC CGL पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला यहाँ पर और पासवर्ड डाला और कैप्चा डाल दिया। ये डालने के बाद आपको SSC CGL के फॉर्म पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर फिर अपना नाम डाल रहा है, यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है, और यहाँ पर माताजी का नाम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अच्छा, कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज करना चाहता है SSC में, तो वो यहाँ से भी कर सकता है कि भाई न्यू चेंज नेम हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो है मेट्रिकुलेशन वाली 10वीं की मार्कशीट पर जो नाम था वो कुछ और। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना जो भी आपके 10वीं की मार्कशीट में नाम है वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, और यही आपका फॉर्म फिल में होना चाहिए। वरना एडमिट कार्ड पे कुछ और आएगा, आधार कार्ड पे कुछ और आएगा, तो फिर समस्या हो जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड पे कुछ और नाम है, जैसे मान लो अगर आपका 10वीं की मार्कशीट में गोविंद सिंह है, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड में
या फिर आधार कार्ड में ऐसा नाम है गोविंद तोमर, तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी चेक होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पर सेम होनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग, पिताजी का नाम से लेकर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो आपके 10th की मार्कशीट पर है वही वैलिड है और वही सभी जगह होनी चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन में समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, पिन कोड डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है वहाँ पर जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सेव्ड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देंगे, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हो आपकी। अब जैसे सीजीएल डाल रहे हैं तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है तो उसमें अपीयरिंग वाला भी ऑप्शन है, आप अपीयरिंग करके भी डाल सकते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2025 से पहले आपका आ जाना चाहिए। अगर 1 अगस्त 2025 को भी आपका रिजल्ट आया तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप आराम से फॉर्म डाल दोगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर आप डालोगे और उसके बाद स्टेटस, जैसे यहाँ पर आप स्टेटस डालोगे, यहाँ पर मान लो आप बीए कर रहे हो, यहाँ पर बीए डाल दिया, यहाँ पर स्टेटस, अगर कोई व्यक्ति पास है तो पास लिख देगा, अगर कोई अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डाल देगा। अब अगर कोई व्यक्ति पास, अब यहाँ पर पासिंग ईयर क्या डालोगे, अगर आप अपीयरिंग हो तो 2025 से डालोगे बेसिकली, और बाकी जिनका 2014 15 16 जो भी है आप यहाँ डाल देना। उसके बाद कौन सी स्टेट से आपने यूनिवर्सिटी से की वो डाल देना, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वो डाल देंगे, और उसके बाद क्या डालेंगे, रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर के बाद परसेंटेज डाल देंगे। अब परसेंटेज सभी को नहीं डालना, जो अपीयरिंग है वो परसेंटेज कैसे डालेंगे, तो आपको तो परसेंटेज डालना नहीं है, ठीक है। और परसेंटेज अगर किसी व्यक्ति को CGPA में दिया है तो वो CGPA डाल देगा, और जिसका परसेंटेज में वो परसेंटेज डाल देगा। अपीयरिंग वालों को कुछ नहीं डालना है सब, ठीक है। अपीयरिंग वालों को वहाँ पे अपीयरिंग डालना है, यूनिवर्सिटी डालनी है कौन सी ईयर में, जैसे 2025 में होना 2025 डाल देंगे बस, और उसके बाद आपकी ये वाली एजुकेशन डिटेल्स भी सक्सेसफुली फिल्ड हो जाएगी। अब फिर से और इन्फॉर्मेशन देनी है हमें कि आप एक्स सर्विसमैन हो क्या, अब अगर हो तो यस पे क्लिक कर देंगे। एज रिलैक्सेशन चाहिए किसी को तो एज रिलैक्सेशन पे यस कर देंगे या नो कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली मैं बता दूं एज रिलैक्सेशन SC ST को भी मिलता है, OBC को भी मिलता है, UR वालों को नहीं मिलता, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं SSC का नोटिफिकेशन, उसमें क्या दिया है उन्होंने, कितना साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद फिर से और डिटेल्स आ जाएगी आपके पास में। एग्ज़ाम सेंटर्स अपना डाल सकते हो 1 2 3, आप 3 प्रेफरेंस पे एग्ज़ाम सेंटर्स डाल सकते हो। मैक्सिमम यही होता है कि आपने जो फर्स्ट पे डाला हुआ है वही आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर PWD वाले कैंडिडेट हो तो यहाँ पर कर सकते हो यस और नो, और यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में सब PWD वाले ही हैं। उन्होंने दे भी रखा है कि कौन से, उन्होंने नोटिफिकेशन में आपके बारे में दिया हुआ है कि ये कौन से वाले फिजिकल लिमिटेशन वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर किसी को यहीं से वो मिलता है, यहीं से अगर आपको साथ में एग्ज़ाम देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए स्क्राइब वगैरह, तो यहीं से आपको SSC डिसाइड करेगी कि हाँ आपको स्क्राइब ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, आपको अलाउ है या नहीं। उसके बाद में अपना क्या दिया है, वही टाइप ऑफ पोस्ट दी है, तो ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कंप्लीट होगा 7 नेक्स्ट पर। और आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, अगर ये आपको डालना है इस वाली पोस्ट के लिए, ये 2 पोस्ट जो है आपकी JSO हो गई, JSO वाली पोस्ट हो गई, और ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगर ऑफिसर वाली पोस्ट हो गई ग्रेड 2 वाली, और ये भी ग्रेड 2 वाली है ना। अगर इन चारों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस करना है या नो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये 4 पोस्ट की अलग से पेपर होता है और अलग से ही कट ऑफ आती है। फिर जो भी पोस्ट है वो आ गई आपके पास में, सक्सेस हो गया। और अपलोड फोटोग्राफ, अच्छा फोटोग्राफ के लिए उन्होंने स्पेशल गाइडलाइंस दी है। फोटोग्राफ को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट भी है, और फोटोग्राफ से ही पिछले साल SSC ने बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए थे, तो एक बार देख लो कि फोटोग्राफ से में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या दिया उन्होंने, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, तो प्लेन बैकग्राउंड देख लो, या फिर जैसे वाइट जो अपनी दीवार होती है उसी के सहारे खड़े हो जाए, या फिर पर्दा लगा लो। सबसे बढ़िया चीज़ है कि पर्दा लगा लो, पर्दे के पीछे खड़े हो जाओ बढ़िया लाइट्स में। और उसके बाद इंश्योर कैमरा इज योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो,
Position yourself directly in front of camera and look straight. Sure that your face is fully inside the red. By the camera it should be by the camera area full. No parts of the face should be the outside the rectangle. हाँ, अब जैसे वहाँ पर जब आप फोटो लोगे अपना, तो वहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा कुछ शेप आएगा, तो आपका फेस इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुडंट वियर केप, मास्क और ग्लासेस। आपको ना तो केप लगानी है भाई फोटो लेते समय, और ना ही अपना स्पेक्टेल्स यूज करना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपके पास में, कैंडिडेट शुडंट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेस। ना तो आपको अपना चश्मा लगाना है, ना केप लगानी है, ना मास्क लगाना है, ठीक है। चश्मा भी नहीं लगाना, निकाल देना है, भले ही आपको दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन नहीं लगाना है। आगे लिखा है कि इन नो केस should the candidate capture the photographs of his her pre-existing photograph. All such application where the photograph is your pre-existing photograph is captured will be rejected. अच्छा, जो फोटोग्राफ है वो पहले से खींचे हुए नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, और यहीं से आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में ऐसा उनका इंटरफेस आ जाएगा, और आप अपना फोटो ऐसे करके क्लिक कर सकते हो। और जो रेक्टेंगल है उसी में आपके पास में आपका चेहरा होना चाहिए, और आपने भाई अपना जो चश्मा है वो नहीं लगाया होना चाहिए, ना ही आप केप लगाए हुए होने चाहिए, ना ही मास्क, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। और दूसरी चीज़, बैकग्राउंड जो है प्लेन ही होना चाहिए। कोशिश करो कि पर्दे के पीछे, पर्दा आपके पीछे होना चाहिए, तो वो सही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड। अब ये क्या दिया है, इफ़ यू आर unable to capture live photo with your device, scan the below QR code to download the app from the Play Store। अच्छा, अगर आप यहाँ से कैप्चर नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट क्या करो, ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए आपके पास गाइडलाइन दी है कि 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और उसके बाद JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको सिग्नेचर इस फॉर्मेट में चाहिए या फिर बनाने हैं, तो एक ऐप आता है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, आप तो वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। आप वहाँ से उसकी रिसाइज कर सकते हो, या फिर इस पर जा सकते हो, resizer.com, आई एम रिसाइजर, इस वेबसाइट पे चले जाना, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो इसको। इमेज की जो डायमेंशन होनी चाहिए अबाउट 6.0 सेंटीमीटर से 2.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड, और ये क्या दिया है, सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टली अलाइन, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, ऐसे मत कर देना कि भाई सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, अपलोड कर दिया, अपलोड सिग्नेचर, 7 नेक्स्ट कर दिया, और उसके बाद में आपके पास में ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म भाई, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद 7 नेक्स्ट, और फिर आपको अपनी फीस पे करनी है। ओबीसी एंड जनरल वालों के लिए इसकी फ़ीस 100 रुपये है, और बाकी SC ST एंड अदर्स के लिए इसकी फ़ीस 0 रुपये, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा OTR फॉर्म फिल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे इमेज अपलोड करनी है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। अगर कुछ डाउट रह गया हो, या अगर कुछ चीज़ मुझसे मिस हो गई हो कि मैं बताना भूल गया हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आराम से, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और आज थोड़ा गला भी ख़राब था, क्योंकि तबीयत के कारण वही 2-3 दिन से बहुत सर्दी जुकाम और बुखार है, तो बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।